नमस्ते। खेती में महारत हासिल करने के लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सक्सेसफुल फार्मिंग के डिटेल्ड प्रोसेस और प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगा। प्लानिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ कवर करूंगा। चाहे आप एग्रीकल्चर में नए हों या अपने स्किल्स को रिफाइन करना चाहते हों, यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको प्रो की तरह खेती करने में मदद करेगा। खेती एक ऐसा सफर है जिसमें नॉलेज, डेडिकेशन और थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। यह आपकी खेती की सफलता की नींव है। मिट्टी को छूने से पहले आपको प्लान करना होगा कि आप कौन सी क्रॉप्स उगाना चाहते हैं। इसमें सही सीड्स का चयन करना और हर क्रॉप की जरूरतों को समझना शामिल है। क्लाइमेट, सॉइल टाइप और मार्केट डिमांड जैसे फैक्टर्स पर विचार करें। ये सभी एलिमेंट्स आपकी क्रॉप्स की सफलता को डिटरमिन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी क्रॉप्स चुन रहे हैं जो आपके रीजन के अनुकूल हों और जिनके लिए आपके पास मार्केट हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब आपकी उपज बेचने का समय आएगा तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। विभिन्न क्रॉप वैरायटीज पर रिसर्च करें और बेस्ट रिकमेंडेशंस के लिए लोकल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज से सलाह लें। ये एक्सपर्ट्स आपके स्पेसिफिक रीजन और कंडीशंस के अनुरूप वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पेस्ट और डिजीज के बिल्डअप को कम करने के लिए क्रॉप रोटेशन प्लान बनाएं। फसलों को रोटेट करने से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी को रोकने और पेस्ट साइकिल्स को बाधित करने में मदद मिलती है। अगला चरण है सॉइल प्रिपरेशन। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही सफल खेती की नींव होती है। उपजाऊ मिट्टी के बिना आपकी फसलें अच्छी तरह से नहीं बारिश पाएंगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थी सॉइल ही सक्सेसफुल फार्मिंग की नींव होती है। रिच डार्क सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो, रोबस्ट क्रॉप्स उगाने के लिए आइडियल होती है। अपनी मिट्टी का परीक्षण करके शुरुआत करें ताकि उसके पीएच और न्यूट्रिएंट लेवल्स का पता चल सके। सॉइल टेस्ट से उन कमियों का पता चल सकता है जिन्हें प्लांटिंग से पहले दूर करना होगा। रिजल्ट्स के आधार पर आपको मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार के लिए फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर मिलाना पड़ सकता है। कंपोस्ट जैसा ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट कंटेंट को बहुत बढ़ा सकता है। ऑफ सीजन्स के दौरान मिट्टी के स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कवर क्रॉप्स का उपयोग करने पर विचार करें। कवर क्रॉप्स इरोजन को रोक सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं और यहाँ तक कि मिट्टी में नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। किसी भी कंपैक्टेड एरियाज को तोड़ने और अच्छी ड्रेनेज सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी को टिल करना न भूलें। उचित जुताई से ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी में मिलाने में भी मदद मिलती है। अब प्लांटिंग पर चलते हैं। यहीं पर आपकी प्लानिंग और सॉइल प्रिपरेशन एक साथ आती है। प्लांटिंग का समय आपकी क्रॉप को बना या बिगाड़ सकता है। सही समय पर प्लांटिंग करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी क्रॉप्स को ठीक से बढ़ने और मैच्योर होने का सबसे अच्छा मौका मिले। स्पेसिंग, डेप्थ और टाइमिंग के संबंध में हर स्पेसिफिक क्रॉप के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। उचित स्पेसिंग से पौधों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ क्रॉप्स ठंडे तापमान पसंद करते हैं, जबकि अन्य को देर से बसंत या गर्मियों की गर्मी की आवश्यकता होती है। सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए आपकी क्रॉप्स की सीजनल जरूरतों को समझना जरूरी है। ग्रोइंग सीजन की शुरुआत में ही सीड्स को इंडोर्स या ग्रीन हाउस में उगाना शुरू कर दें। ये उन क्रॉप्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जिन्हें बढ़ने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपके सीड्स जमीन में लग जाते हैं तो इरिगेशन आपका अगला बड़ा काम होता है। पौधों के लिए पानी जीवन है और इसे ठीक से मैनेज करना उनके विकास की कुंजी है। पौधों की ग्रोथ के लिए उचित पानी देना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी देना डिजास्टर का कारण बन सकता है। सॉइल मॉइस्चर लेवल्स की निगरानी करने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि कब और कितना पानी देना है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होते हैं क्योंकि वे लगातार टारगेटेड वाटरिंग प्रदान करते हैं, जिससे वेस्ट कम होता है और हेल्थी प्लांट्स को बढ़ावा मिलता है। यह मेथड वाटर लॉगिंग और सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद करता है। पेस्ट और वीड कंट्रोल के बारे में मत भूलिए। अगर इन्हें ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी बड़ी समस्या बन सकती हैं। अपनी क्रॉप्स को हेल्थी रखने का मतलब है पेस्ट्स और वीड्स को दूर रखना। नियमित निरीक्षण और समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स और यदि आवश्यक हो तो केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसे तरीकों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको पेस्ट्स को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए केमिकल के उपयोग को कम करने में मदद कर सकता है।
खुद को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते समय हमेशा सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटेक्टिव गियर पहनने और एप्लीकेशन के निर्देशों का पालन करने से एक्सीडेंट्स और कंटेमिनेशन को रोका जा सकता है। जैसे जैसे आपकी क्रॉप्स बढ़ती हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है। इससे आपको किसी भी इश्यू को बड़ी प्रॉब्लम्स बनने से पहले ही पकड़ने में मदद मिलती है। डिजीज, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या अन्य इश्यूज के संकेतों पर नजर रखें। पत्तियों का पीला पड़ना, ग्रोथ का रुक जाना या असामान्य धब्बे, ये सभी प्रॉब्लम्स के संकेतक हो सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन आपको प्रॉब्लम्स के गंभीर होने से पहले उन्हें दूर करने की अनुमति देता है। प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने से आपको लॉन्ग रन में समय और संसाधनों की बचत हो सकती है। केमिकल के उपयोग को कम करने के लिए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का उपयोग करने पर विचार करें। ये मेथड्स उतने ही प्रभावी हो सकते हैं और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होते हैं। अंत में हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। ये वह पल है जिसका आपको इंतजार था। आपकी सारी मेहनत इस रिवॉर्डिंग स्टेप में दिखाई देती है। ये वह पल है जिसका आपको इंतजार था। कटाई सिर्फ फसलों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मेहनत के फल का जश्न मनाने के बारे में है। अपनी क्रॉप्स को उनके पीक राइपनेस पर हार्वेस्ट करें ताकि बेस्ट फ्लेवर और क्वालिटी सुनिश्चित हो सके। यहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत जल्दी या बहुत देर से हार्वेस्टिंग करने से आपकी उपज के टेस्ट और शेल्फ लाइफ पर असर पड़ सकता है। हार्वेस्टिंग के लिए हर क्रॉप की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, इसलिए उन दिशा निर्देशों का बारीकी से पालन करना सुनिश्चित करें। चाहे आप मशीन्स का उपयोग कर रहे हों या हैंड पिकिंग कर रहे हों, उचित टेक्निक से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और लीजिए, हो गया। प्लानिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ये स्टेप्स आपको सफल खेती के रास्ते पर ले जाएंगे। हर स्टेप आपस में जुड़ा हुआ है और हर स्टेज पर डिटेल्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। प्लानिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ये स्टेप्स आपको सफल खेती के रास्ते पर ले जाएंगे। याद रखें, हर स्टेप महत्वपूर्ण है और किसी को भी स्किप करने से आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। याद रखें, खेती जितनी कड़ी मेहनत के बारे में है, उतनी ही पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के बारे में भी है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे और अडेप्ट करेंगे, आपके रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। हैप्पी फार्मिंग, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। सीखते रहें, बढ़ते रहें और खेती के सफर का आनंद लें।